जब भी विवाह की बात होती है तो कई सारे सवाल दिमाग में आते हैं। मेरा जीवन साथी कैसा होगा, कैसा उसका व्यवहार होगा, किस तरह का वैवाहिक जीवन होगा, क्या मैं अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से निभा पाऊँगा या निभा पाऊँगी, क्या मेरा जीवन साथी मेरे परिवार के साथ अच्छे संबंध रखेगा। ऐसे कई सारे सवाल व्यक्ति के दिमाग में बार बार आते हैं, ख़ास तौर पे तब जब उसका विवाह होने ही वाला है। स्वाभाविक सी बात है मन में इस तरह के सवालों का आना, लेकिन ज्योतिष इन सभी सवालों का जवाब बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा में दे देती है। क्योंकि एक ज्योतिषी को पता होता है कि लग्न कुंडली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नवांश कुंडली होती है, जहाँ ग्रहों का बल ही नहीं बल्कि वैवाहिक संबंधों को भी बहुत गहराई से देखा जाता है। आपकी कुंडली के नवांश का सप्तम भाव सप्तमेश, नवम भाव नवमेश और चतुर्थ भाव चतुर्थेश इन सभी सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे देते हैं। आपके नवांश का सप्तम भाव और सप्तमेश पर पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर शुभ संबंध है तो विवाह सुखद होगा, लेकिन अगर पाप प्रभाव है तो ज़रूरी नहीं है वैवाहिक जीवन में टकराव होगा। इसके लिए आपको नवम भाव और नवमेश को भी देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी पीड़ा है तो विवाह में सेपरेशन तक हो जाता है। सप्तम भाव और नवम भाव का संबंध त्रिक भावों से यानी 6, 8, 12 भावों से नहीं होना चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव की पोजीशन को भी देखिए, वहाँ कैसे ग्रह हैं। अगर वहाँ शुभ ग्रह होंगे तो विवाह का सुख आपको मिलेगा, और अगर अशुभ ग्रह होंगे तो परेशानी आएगी। क्योंकि किसी भी वर्ग कुंडली का चतुर्थ भाव उस कुंडली से संबंधित सुख को देखा जाता है। और चतुर्थेश को भी आप ज़रूर देखिए, वो कहाँ है। अगर वो 6, 8, 12 भाव में है तो परेशानी और संघर्ष भरा जीवन होगा।